Hello everyone, welcome to the selection classes. I hope you all are doing well, and in this particular video I am going to discuss a very important topic, and especially for the students those who belong to actually from the engineering background. अगर आप भी कैट को टारगेट कर रहे हैं या फिर आपने कैट लिखा है पास्ट ईयर्स में इस बार या फिर अगला प्लान कर रहे हैं, तो ये डेटा आपको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू द डेटा, तो मैंने कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नोटिस किया इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ IIM के बारे में, तो विदाउट ABC वो लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती। A फॉर अहमदाबाद, B फॉर बेंगलोर एंड C फॉर कलकत्ता। तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है, और जो भी एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत बच्चों की शिकायत भी रहती है, खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कि वो IIMs जो हैं उनको कहीं ना कहीं डिग्रेड करते हैं ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। और ये बात मेरे हिसाब से जस्ट एक मिथ है, बिकॉज जो प्रोसीजर है इट इज़ इक्वलेंट और इक्वल टू ऑल, इसमें कुछ भी ऐसा इनजस्टिस तो नहीं है। हालांकि उनको अपना आई कैन से जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको ज़्यादा आई कैन से, क्योंकि IIMs ऐसा मान के चलते हैं इफ़ अ पर्सन इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उसके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट होते हैं या फिर जहाँ पे चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे मार्क गेन करना इजी है। तो खासकर उनके लिए 80 परसेंटाइल का मतलब नॉर्मल होता है, बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक्स को प्रेफर करते हैं फ्रॉम द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। उसके बाद जब वो पेपर लिखते हैं तो दे रिक्वायर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट है जो भी रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वो ज़्यादा स्कोर करें, सो दैट इट इज़ आई कैन से ये अंडरस्टूड है कि उनका मैथ्स अच्छा होगा और उनको अच्छा स्कोर करना चाहिए। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, बट रिसेंटली जो आपके सामने डेटा है, इस डेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डाइवर्सिटी जेंडर पैरिटी के बारे में है, एक्चुअल डेटा है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब IIM एडमिशन्स लेते हैं तो वो जो डाइवर्सिटी का बड़ा इम्पॉर्टेंट एक तरह से वो ध्यान रखते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, और वी कैन से जो डिफरेंट वर्क एक्स फ्रेशर, बहुत सारे पैरामीटर्स है जहाँ पे वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। तो दिस डेटा इज़ बेसिकली यू कैन सी 2014 और अभी 2024 का जो बैच साइज़ है उसके रिगार्डिंग है। तो बैच साइज में तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, दैट इज़ 14 में 462 से लेके 479, ये IIM कैलकाटा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का जो इनटेक है आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का इनटेक देखता हूँ सेकंड कॉलम में, तो वो ड्रॉप हुआ है और 440 से आप देखिए लगातार वो ड्रॉप होते ही जा रहा है। 279 लास्ट ईयर का था। तो ये कहीं ना कहीं आई कैन से कि जो उनका शिफ्ट है, विंड इज चेंजिंग, कि IIM जो है भी प्रेफर करते हैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को डाइवर्सिटी के लिए या फिर डाइवर्सिटी के नाम पे। क्योंकि अभी क्या है ना, जब एकेडमिक्स की बात होती है, जब हम जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं, एकेडमिक्स डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो इट इज़ लाइक के जो इंजीनियरिंग का बच्चा है उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा आते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडियस हो सकता है, बिकॉज कैट जो है एक मैथ बेस्ड एग्ज़ाम है, सबको पता है, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं आई कैन से चिंताजनक है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग इट, ये डेटा बोल रहा है। और जो नॉन इंजीनियरिंग का जो आई कैन से ग्राफ है आप देखोगे 22 स्टूडेंट से इट हैज़ रीच अप टू 200। सो आप इसको किस तरह से देखते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी आई कैन से 60% के आसपास तो है। अगर मैं 480 की बात करता हूँ, 480 का 10% होगा 48, एंड 48 इंटू 6 दैट इज़ 288, हाँ करीब 60% है। बट ये लगातार जो ग्राफ है वो डिक्रीज होता जा रहा है। माइट बी पॉसिबल इट रीचेज अप टू 50% ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड 50% रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दो दे आर इन मेजोरिटी, बट ये ग्राफ जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। और यहाँ पे अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ, फीमेल की बात करूँ, फीमेल का ग्राफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो मोर और लेस बढ़ा भी है घटा भी है। तो ये तो IIM कैलकाटा की बात है, राइट, डाइवर्सिटी जेंडर पैरिटी। अगर मैं दूसरे डेटा पॉइंट को देखता हूँ, देखता हूँ दैट इज़ अहमदाबाद को बात करते हैं। इन IIM अहमदाबाद PGP बैच 25% आर वीमेन स्टूडेंट, 70% एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ठीक है। तो
तो ये तो उनके लिए है कि जो 404 का बैच साइज रहा 2024 से 26 तक, उसमें 25% वीमेन रही। वीमेन रिप्रेजेंटेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ अ गुड। बट आई कैन सी कि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत आई कैन सी लाइक अच्छा बढ़ रहा है और उसको बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि जो आयंस है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। दैट इज़ अ गुड पॉइंट आई कैन से। As compared to 23% last year, about 39% of the batch comprises student from the non-engineering। तो यहाँ पे भी 61% आई कैन से स्टूडेंट्स अभी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। बट अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँगा, यू कैन सी दैट इज़ IIM अहमदाबाद का ये ग्राफ है। तो यहाँ पे भी 2019 से अभी 2023 तक की मैं अगर मैं बात करता हूँ, तो जो नॉन इंजीनियरिंग के बच्चे हैं इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 26% टू 42%। तो ये भी जो है एक स्लोपिंग अपवर्ड्स ग्राफ है फॉर द नॉन इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं। एंड फ्रेशर्स भी यहाँ पे आई कैन से उतना हमारा कुछ जो कंसर्न इस वीडियो में फ्रेशर और वीमेन को लेके नहीं है, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एडमिशन है IIM अहमदाबाद में, कलकत्ता में, वो लग रहा है कि थोड़ा सा वो उसको और ज़्यादा इंटेंस करना चाहते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि यू हैव टू प्रूव योर मेटल, एक्चुअली यू हैव टू प्रूव योर मेटल, राइट। तो यहाँ पे जो नॉन इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनका 42% तक जो रिप्रेजेंटेशन है 2023 का, मैं बैच साइज की बात कर रहा हूँ। एंड इफ आई हैव अनदर डेटा पॉइंट, जस्ट होल्ड ऑन, या तो ये आपके पास डेटा पॉइंट था, ठीक है। तो ये बेसिकली आई कैन से एक अलार्मिंग सिग्नल तो कहीं ना कहीं हो भी सकता है, बट नहीं भी हो सकता। ये तो आने वाला समय डिसाइड करेगा, क्योंकि हो सकता है अभी मैंने जो डेटा पॉइंट लिए हैं वो 4-5 साल के हैं, बट आने वाले समय में क्या सिचुएशन रहेगा, दैट इज़ आई कैन से इंटरेस्टिंग टू वॉच कि वो किस तरह से इसको अपने बैच साइज में जो अमलगमेशन है वो किस तरह से करते हैं। एंड अगर आप भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप इसको किस तरह से दिखते हैं, आप इसमें ज़रूर से मुझे कमेंट करिए। एंड आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताइए। मेरा जो इंटेंशन है वो किसी को भी आई कैन से डिग्रेड या अपग्रेड करने का नहीं है, किसी को डिमोरलाइज करने का नहीं है। आई जस्ट वांट टू से कि जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ चल रही हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप देखो कि आपका कॉम्पिटिशन कितना इंटेंस होता जा रहा है। और ये जो कंपटीशन है, जो आई थिंक कम्युनिटी की मैं बात करता हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है उन्हीं के बीच में है, क्योंकि आई कैन से अभी कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, एजुकेशन बहुत रिमोट एरिया तक पहुँचने लगी है, खासकर जो इसमें सोशल जो एलिमेंट है यूट्यूब वगैरह उसने बहुत हेल्प किया है। एंड नाउ स्टूडेंट्स आर आई कैन से वो खुद से भी पढ़ सकते हैं, वो एजुकेट अच्छे से हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इस कंपटीशन को आई कैन से वो इंटेंसिफाई तो कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, और अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।